जय माता दी। आज चौथा नवरात्र आ गया। जी हाँ, देवी के चौथे स्वरूप यानी कि देवी के कूष्मांडा स्वरूप की आज हम पूजा करेंगे। आज जानेंगे देवी को कूष्मांडा क्यों कहा गया, देवी को क्या प्रिय है और देवी की भक्ति करने से, जी हाँ, माँ कूष्मांडा की भक्ति करने से आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि चौथे नवरात्रे के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा देवी दुर्गा का ही चौथा स्वरूप मानी जाती हैं। कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार था तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हंसी से इस जगत की रचना की। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा तथा आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि देवी का वाहन सिंह है और देवी को कुमड़े की बलि बहुत ज्यादा पसंद है। कुमड़ा, जिसे सीताफल भी कहा जाता है, काशीफल भी कहा जाता है, इसकी बलि देवी को दी जाती है। संस्कृत में कुमड़े का अर्थ होता है कूष्मांड, इसलिए देवी को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी की 8 भुजाएं हैं। सभी देवियां अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म तो धारण किए हुए हैं, लेकिन मां कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष्मान, कमल का पुष्प और साथ में रोगों को समाप्त करने के लिए अमृत कलश, चक्र, गदा और सबसे बड़ी बात, देवी के 8वें हाथ के अंदर सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां और निधियां हैं। तो अगर आप जप तप करना चाहते हैं, आप अध्यात्म में आगे निकलना चाहते हैं, आप ज्ञान के रास्ते पे आगे निकलना चाहते हैं, तो देवी कूष्मांडा का आशीर्वाद आपके लिए अनिवार्य है। आज आपको बताती हूँ कि देवी कूष्मांडा की किस प्रकार आपको आराधना करनी चाहिए। देवी कूष्मांडा को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए पहले सुबह नहा धोकर आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हाथ में जल लेकर, जी हाँ, गंगा जल हो तो बहुत ही उत्तम है, जल लेकर देवी के पूजन का संकल्प करें। उसके बाद में मंदिर में स्थित कलश पर आप धूप दीप इत्यादि दीजिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का आपको पूजन करना है। इसी में आपको देवी के कूष्मांडा स्वरूप को देखना है, उनका ध्यान करना है। इसके बाद में आप देवी को जो चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे कुमड़ा यानी कि सीताफल। इसकी बलि भी दी जाती है, यानी कि इसको काट के देवी के आगे भी प्रस्तुत किया जाता है। अब देवी की कृपा पाने के लिए आप कूष्मांड देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए सीधा सीधा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शुभा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। उसके अलावा कवच, कीलक, अर्गला, सप्तशती, इन सभी का आप पाठ कर सकते हैं। कहते हैं विशेषकर नवरात्रों में ही, क्यों? क्योंकि नवरात्रों में देवी की ऊर्जाएं बहुत ही तेज होती हैं। देवी की ऊर्जा सदैव तेज है, लेकिन नवरात्रों में इनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और कहते हैं नवरात्र में भक्ति से, मन से और इच्छा से अगर आप बुलाएं तो देवी जरूर आपके घर में आगमन करती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए एक उपाय, क्योंकि वीडियो में आऊं और उपाय ना बताऊं मुश्किल है। क्योंकि देवी कूष्मांडा के हाथ में अमृत कलश है, तो ये क्या करती है, रोगों से मुक्ति दिलाती है। तो अगर आपके घर के अंदर भी किसी को कोई रोग है, बहुत ज्यादा कोई बीमार चल रहा है, तो देवी कूष्मांडा का मंत्र जाप करके आप जल बनाइए। उस जल को किसी भी लोटे के अंदर भर के रख लीजिए और व्यक्ति को नित्य प्रति उस जल को पिलाते रहिए। जब वो जल कम होने लगे, उसके अंदर और जल मिलाकर आप व्यक्ति को पिला सकते हैं। कहते हैं इस दिन माता की पूजा करके आप माता से आशीर्वाद स्वरूप उस अमृत कलश को भी बना सकते हैं। अमृत कलश का मतलब ये नहीं कि इसको पीने से आप अमर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये निरोगी आपको अवश्य बना देगा। तो ये उपाय बहुत कारगर है। चौथे नवरात्रे के दिन ये मंगल कलश से ये जल अवश्य बनाएं। माता कूष्मांडा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय मां भगवती।